नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम को लेकर। आज हम बात करेंगे वक्री शनि की ही। हम इस कड़ी में बहुत लंबे समय से वक्री शनि को डिस्कस कर रहे हैं। आज बस मैं एक छोटी सी पहलू आपके समक्ष लाना चाह रही थी कि 5 राशि वाले लोगों के लिए ये जो शनि अभी वक्रगत अवस्था में जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस कार्यक्रम को देखें और देखें और समझें। तो चूंकि हम सब जानते हैं कि 23 मई से शनि वक्री हो रहे हैं और वक्री वो अपनी मकर राशि में ही हो रहे हैं। 19 डिग्री से वो 11 अक्टूबर तक, फिर 12 डिग्री तक जाएंगे और फिर 12 अक्टूबर से वो डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। तो ये जो इनका अभी रेट्रोग्रेशन चलेगा 5 महीने का, ये समय 5 राशि वाले लोगों के लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगा कि उन्हें ये एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी ही चाहिए। इन 5 राशि वाले लोगों में 2 राशि जिनकी ढैया चल रही है, यानी मिथुन राशि और तुला राशि, तथा 3 राशि जिनकी साढ़े साती चल रही है, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। मैं कार्यक्रम शुरू करूं इसके पहले बता दूं कि ये मैं 5 राशि आपकी चंद्र राशि से बोल रही हूं, क्योंकि ढैया या साढ़े साती चंद्रमा को लगती है, इसीलिए आप चंद्र राशि से ही इस प्रोग्राम को देखें। अगर आपकी चंद्र राशि है धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, तो आपकी साढ़े साती चल रही है। लेकिन अगर आपकी लग्न राशि है धनु, मकर या कुंभ, तो आपकी साढ़े साती नहीं चल रही है। इसी तरह जैसे मैंने मिथुन राशि और तुला राशि के बारे में बात की, तो ये अगर आपकी चंद्र राशि है तो ही आपकी ढैया चल रही है। अगर आपकी लग्न राशि है तो ये प्रोग्राम आपके लिए उतना सार्थक नहीं रहेगा, क्योंकि लग्न राशि वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रही, क्योंकि उनकी ढैया या साढ़े साती नहीं चल रही। आइए इस कार्यक्रम को शुरू करूं। इसके पहले मैं आपसे पुनः एक बार आग्रह करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता हो, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, तो आप लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो के लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इससे मुझे बहुत खुशी होगी। कार्यक्रम को देखने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे हृदय से खुशी होती है। चलिए अब मैं कार्यक्रम शुरू करती हूँ और सबसे पहले बात करूँगी कि वक्री शनि एक बहुत जल्दी से मैं एक चर्चा कर लूँ कि शनि वक्री हर साल होते हैं, करीब 4 से 4.5 महीने वो हर साल वक्री होते हैं। पिछले साल 11 मई के लगभग शनि वक्री हुए थे और 27 सितंबर तक, शायद जहाँ तक मेरी याददाश्त जा रही है, फिर वो डायरेक्ट हुए थे। और इस दरमियान कोरोना के केसेस में बहुत बढ़ोतरी पाई गई थी। लेकिन इस बार मैं ठीक उल्टा, मेरी गणना बताती है कि जब शनि वक्री हो जाएंगे 23 मई के बाद, तो कोरोना के केसेस में इस साल गिरावट आएगी, क्योंकि इस बार शनि अपनी राशि में ही है। वो रेट्रोग्रेड होके अपनी पिछली राशि धनु राशि में नहीं जा रहे हैं, हालांकि वो फल देंगे धनु राशि का भी। और दूसरी बात ये कि वो नक्षत्र भी चेंज नहीं कर रहे हैं, वो श्रवण नक्षत्र में आज हैं और वो 12 अक्टूबर तक श्रवण नक्षत्र में ही रहेंगे। तो इसलिए न राशि चेंज कर रहे हैं और न नक्षत्र। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक वो राहु की नवम दृष्टि से दृष्ट हो रहे थे। राहु अभी वृश्चिक राशि से अपनी नवम दृष्टि से सीधे मकर राशि को देख रहे थे, सैटर्न को देख रहे थे। सैटर्न कितना भी अच्छा करना चाहें, राहु की दृष्टि उन्हें दूषित कर रही थी, उन्हें अच्छा करने नहीं दे रही थी, उनके पावर को, उनकी शक्ति को क्षीण कर रही थी। तो अभी चूंकि वो रेट्रोग्रेड होंगे तो राहु की दृष्टि में तो रहेंगे, लेकिन उनकी दृष्टि में, राहु की दृष्टि में वो बल नहीं रह जाएगा, चूंकि वो बैकवर्ड चलते जाएंगे और वो अपनी दृष्टि को उस हिसाब से शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरी गणना ये कहती है कि इसके बाद 23 तारीख के बाद कोरोना के केसेस में बहुत गिरावट आएगी। और जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि बृहस्पति ग्रह भी अतिचारी हैं, बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं। और जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज गति से घूम रहे हैं तो एक पॉइंट पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, आपकी दृष्टि में वो प्रभाव नहीं रहता।
और जब आप स्टैटिक होते हैं, स्लो होते हैं, तो आप जिस चीज़ को देख रहे हैं आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं और उस पर आप उस प्रभाव को उत्पन्न कर सकते हैं। तो बृहस्पति की बहुत अमृत दृष्टि होते हुए भी अभी वो कुछ चूंकि इतने हाई स्पीड से चल रहे हैं तो कुछ कमाल नहीं दिखा पा रही है। तो 22 मई के बाद वो भी थोड़े स्पीड में स्लो हो जाएंगे। तो 2-3 स्थिति ऐसी बन रही है कि मुझे लगता है कि एक ये जो मई का अंतिम सप्ताह है उसके बाद कोरोना के केसेस में गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी। अब हम थर्ड वेव की बात करेंगे। तो थर्ड वेव जब सितंबर अक्टूबर में फिर से ग्रहीय दशा चेंज होगी, पोजीशन चेंज होंगे, तो उस समय मैं फिर एक नई वीडियो लाऊंगी और उसके बाद डिस्कस करूंगी। अभी मैं बात कर रही थी 3 राशि वाले लोगों के लिए जिनकी 7.5 चल रही है और 2 राशि वाले जिनकी ढैया चल रही है। तो अगर धनु, मकर और कुंभ की बात करूं तो क्रमशः धनु राशि को उनकी उतरती 7.5 है, तृतीय चरण की। मकर राशि को मध्य चरण की 7.5 है और कुंभ राशि को प्रारंभिक चरण की 7.5 है। अब बात यह है कि मकर, कुंभ और धनु राशि के करोड़ों लोग होंगे, सभी को 7.5 चल रही है, पर क्या सभी के परिणाम एक जैसे आ रहे हैं? नहीं। धनु राशि वाले लोगों में बहुत सारे लोगों को 7.5 की इसी अवस्था के दौरान नौकरी छूट गई होगी, तो बहुत सारे धनु राशि वाले लोगों को नई नौकरी मिली होगी और बहुत सारे धनु राशि वाले लोग अपनी इच्छा से नौकरी छोड़कर अपना कुछ नया व्यापार या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए होंगे। तो ये सभी स्थितियां बन सकती हैं। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल कुंडली जो है, आपका जो जन्म के समय जो आपकी कुंडली है उसमें क्या प्रॉमिस किया गया है, उसमें ग्रहों की दशा कैसी है और उसमें ग्रह क्या बताना चाहते हैं, वही आपका वो कुंडली आपके जीवन भर आपके साथ चलेगी और वो कभी चेंज नहीं होगी। हाँ, ग्रहों की जो अवस्था आती जाती है, जो ट्रांजिट्स होते रहते हैं, वो आपको सिर्फ बताते हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई चीज़, किसी चीज़ का प्रॉमिस किया हुआ है तो ट्रांजिट में वो फलीभूत होता है। ट्रांजिट फिर इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चूंकि आपकी, अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो जब शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए ये एक बड़ी राहत की खबर रहेगी। आपके सेकंड हाउस में शनि अभी वक्री होंगे और सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है, वाणी का है, बोलचाल का है, कपड़ों का है, आभूषण का है, आपके फैमिली और फाइनेंस का है। तो धनु राशि वाले लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि इन सभी लाइफ के इन सभी एरियाज़ में उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी जब शनि वक्री हो जाएंगे तो। और सेकंड हाउस के जितने भी मैटर्स मैंने अभी बताए उसमें आप एक बार रिलैक्स होके आप एक बार मनन कीजिए कि इस चीज़ को, अगर कहीं कुछ आप लैक कर रहे हैं, ये सारे मुद्दे आपका ध्यान लेना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनको समय दीजिए। और जैसे आप अभी कुछ फ्रस्ट्रेशन आपको फील हो रहा होगा, कुछ ऐसी देरी का आप अनुभव कर रहे होंगे कि आपको लगता होगा कि ये ऐसा जो मैंने 2 दिन में सोचा था उसको होने में 10 दिन लग रहा है। तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आ सकता है, पर आप थोड़ा धीरज बना के रखें। शनि का स्वभाव होता है, वो डिले करते हैं पर डिनाई कभी नहीं करते। अगर डिले हो रहा है तो आप समझिए आपको अपने ऊपर काम करना है और अपने को उस लायक बनाना है कि शनि आपको स्वतः ही उस चीज़ का आशीर्वाद, वरदान दे दे। बस आपको खुद को प्रिपेयर कराना है, शायद इसीलिए देरी हो रही है। आप ये मान के चलें कि आपके सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। 7.5 में ये जब शनि रेट्रोग्रेड होते हैं तो ये एक टाइम ब्रैकेट ऐसा होता है जब आपको राहत दी जाती है, क्योंकि अगर 7.5 साल तक वो व्यक्ति 7.5 के चक्र में जूझता रहे तो वो बिल्कुल पागल ही हो जाए। तो बीच बीच में शनि रेट्रोग्रेड होकर एक बहुत ही मलहम लगाने का काम करते हैं और उन सभी चीज़ों से आपको थोड़ी राहत देते हैं जिससे आप पिछले दिनों जूझ रहे थे। बात करूं मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए उनके लग्न में ही शनि अभी वक्री हो रहे हैं, प्रथम भाव में वक्री हो रहे हैं। मकर राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा सा उनको अभी जो पिछले दिनों से मेहनत मशक्क़त चल रही थी उस पर उनको राहत आएगी। वो थोड़े आलसी हो सकते हैं इस 5-6 महीने के दौरान, तो अपने को थोड़ा सा आप
डिसिप्लिन करके रखिए। आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, ये एक आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। अगर देखिए, पैसे की भी गति होती है। अगर वो अच्छे कामों में पैसे खर्च करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जुए में, सट्टे में, दवाइयों में, हॉस्पिटल में पैसे खर्च होते हैं तो ये पैसे की सदगति को नहीं, इसमें पैसे की सदगति नहीं होती। लेकिन अगर आप शिक्षा में, श्रृंगार में, अपने लोगों को आप हेल्प करने में, समाज या देश के सेवा में आप पैसे को खर्च करते हैं तो ये पैसे की इससे बड़ी सदगति कुछ भी नहीं। तो आप थोड़ा अनावश्यक खर्चों से अपने को बचाइए। आप परिवारजनों से थोड़े प्रेमपूर्ण माहौल को बना के रखिए। कलहपूर्ण स्थिति पनप सकती है, हो सकती है। वैवाहिक जीवन में पिछले दिनों आपका अगर कुछ खटपट या ठंडापन चल रहा था तो उसमें आपको एक ये राहत की आप सांस लेंगे। ये समय सौहार्द बढ़ाने का है। इसमें आपको शनि भगवान वापस जाके आपको फिर से बोल रहे हैं कि आपने जो जो पिछले दिनों गलती की है आप उसको अंडू करें, सॉरी बोलें और अपने पर्सनालिटी में वो सारे सुधार लाएं जिसके लिए शनि भगवान आपको इतना वक्री होके और मार्गी होके ये जो कुछ सिखाना चाह रहे हैं उसको आप समझिए, यूनिवर्स के इशारे को समझिए। कामकाज में आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। बॉसेस के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। कोई बहस नहीं होगी, लेकिन बस एक शीत युद्ध टाइप की स्थिति बनी रह सकती है। आपके काम को बॉसेस नहीं सराह सकते हैं या उतने वो आपके काम की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, या आप कितना मेहनत कर रहे हैं इस बात से वो बेखबर रह सकते हैं। तो आप अपने जितने भी आपने अच्छे काम किए हैं आप उसको समय समय पर अपने बॉसेस को लूप में रखिए और बताते रहिए। इसके अलावा जैसे मैं कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये प्रारंभिक चरण की 7.5 उनको मैसेज देना चाह रही है। शनि भगवान जब आते हैं 7.5 के शुरुआत में तो वो अपने प्रेजेंस को फील कराते हैं कि देखो भाई, अब मैं आ गया हूँ 7.5 को लेकर, तो तुम थोड़ा संभल जाओ। मैं मानसिक चिंता दूंगा प्रथम चरण में, चूँकि 7.5 कुछ और नहीं है, बस आपके चंद्रमा को शनि कंट्रोल कर लेते हैं। और चूँकि चंद्रमा मन है इसलिए हमारा मन थोड़ा बेचैन रहता है, व्यथित रहता है, उदास रहता है। ये डिपेंड करता है, अगर आपके चार्ट में शनि और चंद्रमा में किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है, दोनों एक दूसरे की दृष्टि में नहीं है, दोनों एक दूसरे के भाव में नहीं है, तो आप मान के चलिए 7.5 हो या ढैया हो, आप हमेशा खुशहाल बने रहेंगे। आपको इन सब चीज़ों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे भी 7.5 से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आप धर्म के मार्ग पे चलिए, सत्य बोलिए, आपको 7.5 में जरा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग चूंकि बात कर रहे थे कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, उनके 12वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। 12th हाउस मैटर, थोड़ा सा रिश्तों में दरार आ सकता है। आप अगर पिछले दिनों कुछ रिश्ते में आप ऐसा था कि आप बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन वो रिश्ता नहीं चल पा रहा था, तो इस दौरान हो सकता है कि परमानेंट ब्रेकेज, परमानेंट वो रिश्ता अलग हो जाए और ये आपके जीवन यात्रा में, आपके सोल के एवोल्यूशन के लिए शायद ये ज़रूरी भी था। तो आप पास्ट से अपने को ज़्यादा अटैच मत कीजिए। कुछ नई चीज़ को पाने के लिए आपको पुरानी चीज़ को पीछे छोड़ना पड़ता है। आप, ये जीवन का नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और इसी सिद्धांत पे पूरा यूनिवर्स चलता है। तो अपने घर से दूर जा सकते हैं, कामकाज के सिलसिले में आप बहुत दूर जा सकते हैं। ऐसी भी स्थिति आ सकती है, वो आप शायद अपने देश को छोड़ के विदेश में जा सकते हैं या अपने जन्मभूमि से आप काफ़ी दूर जा सकते हैं और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि आपको, ऐसे लोगों को बहुत आशीर्वाद देते हैं जो अपने काम को, कार्य क्षेत्र को महत्व देते हैं, महत्ता देते हैं, चूँकि कार्य के ही प्रतीक हैं शनि। और अगर आप लोहे के फैक्ट्री या कोयले का माइनिंग या रियल एस्टेट प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डर, इस तरह के अगर आप सर्वे के कार्य से आप जुड़े हुए हैं या आप लेदर फैक्ट्री में काम करते हैं, इस तरह की जो शनि की चीज़ें हैं
उससे आप जुड़े हुए हैं, तो आप मान के चलिए आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके शत्रुओं को बिल्कुल वो विच्छेद करके आपके जीवन से निकाल देंगे शनिदेव। आप कंपटीशन में फर्स्ट होंगे। आप अपने शत्रुओं पर किसी भी शत्रु विजय का मतलब कंपटीशन में अव्वल आना भी होता है। आपके कॉम्पिटिटर भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, तो शनिदेव आपको अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय हासिल कराएंगे। 9th हाउस में भी आपकी दृष्टि है शनिदेव की, तो आपके पिता को उनके कार्य क्षेत्र में प्रमोशन दिला सकते हैं, उनके भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। लेकिन सब अच्छा है, फिर भी मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगी कि धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एक रेड फ्लैग की स्थिति है, और इसमें आप बहुत सतर्क होकर अपने इस 5 महीने के समय को निकालें। और शनि देव का मैंने पिछली वीडियो में, अपने शनि देव वाली वीडियो में बताया है, बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताया, जैसे आप हनुमान जी की आराधना करें, आप गरीबों को, जो लेस प्रिविलेज्ड लोग हैं हमारे सोसाइटी के, आप उनको हेल्प करें। आप किसी नौजवान को जो नौकरी के लिए प्रयासरत है, अगर आप उसको जॉब दिलाने में मदद कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। आप जैसे एकदम प्रेजेंट में रहिए, आप फ्यूचर या पास्ट में मत जाइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप काल भैरव भगवान के दर्शन कीजिए, मंदिर में आप जाइए, आप वृद्धा आश्रम या शमशान में कुछ डोनेट कीजिए। इन सब चीज़ों से आप शनि चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इनमें से जितना आपसे जो भी हो सकता है आप कीजिए। आपको शनि देव हमेशा आशीर्वादित करते रहेंगे। अब जो 2 राशि जिनकी ढैया चल रही है उनके बारे में मैं बात करूं तो मिथुन राशि ढैया वाले लोगों के लिए तो सच में एक खुशखबरी है। शनि जब भी आपकी राशि से चौथी या 8वें राशि में जब भ्रमण करते हैं और गोचर करते हैं तो आपकी राशि को ढैया आता है। तो मिथुन राशि के अष्टम भाव में वो गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव में गोचर करने का मतलब है कि आपको कुछ अचानक से सफलता मिलेगी। ऐसे कॉर्नर से आपको कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। ये मैं वक्री शनि आपको बहुत आशीर्वाद देंगे इस 2.5 साल के समय में। आप ये मान के चलिए कि 5 महीने का जो ये अभी का समय है बहुत स्वर्णिम समय है। आपको जैसे कोई पैतृक प्रॉपर्टी में आपने जितना सोचा था, अगर आपको निपटारा करना था, उसे बेचना था, तो आपको अपने सोचे हुए जो दाम थे उससे ज़्यादा आपको मूल्य मिलेगा। आपकी जेब, आप सेकंड हाउस भी आपका एक्टिवेटेड हो रहा है, तो आप खाने पीने के शौकीन हो जाएंगे। परिवार में हालांकि थोड़ी संबंधों में कड़वाहट आएगी, लेकिन समय आपका शांतिपूर्ण ही रहेगा। आप अपनी बोली में थोड़ी मिठास बना के रखें। बोली आपकी शुष्क हो सकती है, आप जाने अनजाने में लोगों को अपने बातों से रुष्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा एरोगेंस आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप थोड़े सतर्क रहिए। और ये 5 महीने का समय आप मान के चलिए, अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अंतिम राशि तुला राशि के बारे में मैं बात करूं तो आपके चतुर्थ भाव में शनि वक्री हो रहे हैं। चतुर्थ भाव का कारकत्व भी शनि के पास है। भवन, भूमि, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। उन माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी भी गिरावट आए तो आप चौकन्ने हो जाइए। उन्हें डॉक्टर से सारी सलाह और दवाइयों का आप इंतज़ाम कीजिए। लेकिन बहुत जैसे ऐसी इच्छा आपकी, बहुत आप पिछले साल से कोई गाड़ी या आप कोई मॉडल की कार खरीदना चाह रहे हो, वाहन व्हीकल खरीदना चाह रहे हो, तो आप इन 5 महीनों में ज़रूर खरीद पाएंगे। कोई घर आपने देख रखा था जो आपको बहुत पसंद था, पर किसी कारणवश वो मौका नहीं मिल पा रहा था, वो भी आप घर खरीद सकते हैं। आपकी जो जितनी भी शत्रुता है वो सब एक करके गायब होते जाएंगे। दे विल ऑल डिसअपियर इनटू थिन एयर। तो ये आपको कंपटीशन में बहुत सफलता मिलेगी, आपके शत्रु का दमन होगा। आप अभी इस समय लोन लेने से बचें। आपको लोन को लौटाने में, रीपे करने में काफ़ी समय लग सकता है, तो इसके लिए आप थोड़े सावधान रहें। आपकी जॉब में उतार चढ़ाव आ सकता है, किसी भी बड़े परिवर्तन से बचें। ये बात मैं 5 राशियों के लिए बोल रही हूँ, धनु, मकर,
कुंभ, मिथुन और तुला, पांचों राशियों के लिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो समय है 5 महीने का, इसमें किसी भी बड़े परिवर्तन से आप बचें। जॉब चेंज मत कर दीजिए, कोई भी आपके लाइफ का मेजर डिसीजन अभी मत ले लीजिए, अभी आप शादी के लिए कमिट मत कर दीजिए। हाँ, लेकिन आप बेबी को प्लान कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है बेबी प्लान करने का, और तुला राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। इस समय जो आपकी संतान होगी बहुत तेजस्वी होगी। आप अदरवाइज कुछ बड़े खर्चे या बड़े फैसले आप 5 महीने के बाद लें तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव से जब शनि तुला राशि में वक्री हो रहे हैं तो उनकी एक दृष्टि लग्न पे भी पड़ेगी। तो लग्न पे जो पड़ रही है दृष्टि, ये थोड़ी सी आपको सावधानी वाली बात हो जाती है। लग्न में पड़ रही दृष्टि के लिए थोड़े से आप सावधान हो जाइए। आपको थोड़े से आप इनडिसिप्लिन हो सकते हैं, डिसिप्लिन में कमी आ सकती है, आप आलसी हो सकते हैं, आप अपने काम को कल परसों पे टाल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें शनि देव पसंद नहीं करते। अपने को थोड़ा सा आप लेट राइजर मत बनाइए, आप अर्ली उठिए और अपने दिनचर्या को शुरू कीजिए। इस तरह से आप समय को जाया मत कीजिए। शनि भगवान आपसे डिसिप्लिन की मांग कर रहे हैं और आप उन्हें निराश नहीं करेंगे, इतना मुझे पक्का पता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो शनि की जो ये वक्री अवस्था है वो हम सभी 5 राशि वाले लोगों के लिए, जो अभी मैंने बताया, उनके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी। और चूंकि आपकी 7.5 और ढैया चल रही है तो आप अपने मन को, क्योंकि ये कुछ भी है चंद्रमा ही ग्रसित होता है शनि के हाथों, तो और चंद्रमा चूंकि हमारे मन हैं, मन के कारक हैं, तो आप अपने मन को शांत रखें, खुश रखें, अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे वेब सीरीज़ देखें, आप थोड़े समय नेचर के साथ बिताएं, गार्डन में जाएं, खुले में वॉक करें, लेकिन कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स का आप पालन ज़रूर करें। इसके साथ ही अगले वीडियो में आपसे जल्द ही भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।